अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, मैं ये नुस्खा आपकी खिदमत में लंग्स के ताल्लुक़ से पेश करता हूँ। यानी आपके फेफड़े कितने सिकुड़ चुके हैं या फेफड़ों के अंदर किस हद तक बलगम कफ सूख चुका या बन चुका है, या आप यूँ कहें कि आपके लंग्स इतने सिकुड़ चुके कि सांस लेने में आपको तकलीफ़ होने लगी है और चलते फिरते आपका काफ़ी हद तक सांस फूल जाता है। तो ये बीमारियां अक्सर उन लोगों को होती हैं जो धुएं से ताल्लुक़ रखने वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें, या फिर उनका रहन सहन या उन चीज़ों से ज़्यादा वास्ता मिलता हो जहाँ पर डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ता हो, यानी धूल मिट्टी के ज़्यादा नज़दीक रहते हों, या फिर आपको बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से ऐसी हालत आपकी बन चुकी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं और एक नुस्खे को घर पर बैठने की सलाह देता हूं कि घर पर बैठकर आप इस नुस्खे को किस तरह बना लें। ये सलाह मैं आपको देना चाहता हूं और अपनी राय को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, ताकि इस बड़ी बीमारी से आप निजात हासिल कर लें। क्योंकि ये एक इस तरह की बीमारी है जिसके लिए मेडिकल लाइन तकरीबन आपको कह देती है कि घर पर जाइए और अपने इंसान की सेवा कर लीजिए। क्योंकि जब लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है, ज़्यादा तादाद इसकी बढ़ने लग जाती है, तो ये सिकुड़ने लगता है और जो सांस की हमारी कैपेसिटी, यानी एक आमद व रफ्त अंदर जाने बाहर आने की होती है, वो कम होने लग जाती है। तो सांस हमारा 1 से 1.5 सेकंड मुश्किल से अंदर ठहरता है और वापस आ जाता है। तो मैं आपको एक नुस्खा बनाने की राय पेश करता हूँ। इस नुस्खे को आप घर पर बैठकर बना लो। सिर्फ 4 चीज़ों की मदद से बनना है और बना करके इसे इस्तेमाल कर लो। इंशाअल्लाह आपको कितना पुराना लंग्स प्रॉब्लम हो, कितना भी आपने कोशिश कर लिया हो, कितना आपको डॉक्टरों ने डरा दिया हो, या आपके दिमाग में कोई ऐसे शब्द डाल दिए हों जो आपके जहन से नहीं निकलते, यानी आपको कह दिया हो कि आपकी बीमारी पूरे तरीके से लाइलाज है, बिल्कुल भी ऐसा ना समझें। क्योंकि ये लंग्स का मसला बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है और कुछ ही टाइम की मेहनत से ये पूरे तरीके से ठीक भी हो जाता है। तो वो भाई जो मुकम्मल तरीके से, पूरे तरीके से डरे हुए हैं और नाउम्मीद हो चुके हैं, तो सबसे पहले उनसे गुजारिश करता हूं कि इस नुस्खे को बनाएं और बनाकर इस्तेमाल में लेना शुरू करें। तो नुस्खा बहुत ही सिंपल और सादा है। आसानी के साथ इसको घर पर बैठकर बना लो। करना क्या है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर एक आधा नींबू आपको छोटे छोटे पीस में काट कर डाल देना है। छिलके के साथ नींबू को काट कर डालना है। छोटे साइज़ का नींबू, उसका आधा पीस लेना है, छोटे छोटे पीस में कर गिलास में 1 गिलास पानी में डाल दें। 2 चम्मच उसके अंदर आप शहद डालें, 1 चुटकी यानी चुटकी भर सेंधा नमक डालें, और तकरीबन आधा से 1 ग्राम तक उसके अंदर आप कलौंजी डालें। इन चीज़ों को पानी में डालें। नंबर 1 नींबू, नंबर 2 चम्मच शहद, नंबर 3 चुटकी भर सेंधा नमक, नंबर 4 कलौंजी। ये चारों चीज़ें एक साथ जब पानी में डल जाएंगी, 1 घंटे के लिए रख दें और भूल जाएं। याद रहे कि नींबू को छिलके के साथ छोटे छोटे पीस करके डालना है। 1 घंटे उस पानी के अंदर डाला रहने दें। 1 घंटे बाद आप इस पानी को छान लें और छान करके सुबह खाली पेट, जिसके लंग्स सिकुड़ चुके, छाती में काफ़ी हद तक बलगम, सांस लेने में दिक्कत, चलने फिरने में सांस फूलना, कितना भी पुराना सांस अस्थमा बन चुका है, उसको खाली पेट पिलाएं। पिलाने के बाद में उससे कह दें कि आप 1 से 1.5 घंटे कुछ भी ना खाएं। ऐसा लगातार 1 हफ्ते 10 दिन आप कराओ।
आप देखोगे कि पहले ही वक्त यानी पहली ही खुराक से आपको ऐसा अजीब लगेगा, ऐसा अजीब लगेगा, यानी जो आराम, जो रिलीफ, जो फ़ायदा आपको महीनों दवा लेने से नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो पहली खुराक से आपको नज़र आएगा। और जैसे ही आप इसको हफ्ते 10 दिन लगातार यूज करेंगे, आप अपने आप को महसूस करोगे और आप सोचोगे कि मैं रेस करने के भी काबिल हूँ, मैं चलने फिरने के भी काबिल हूँ, उठते बैठते मेरा कोई सांस नहीं फूलता और मुझे बीमारी नहीं रही है। सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ्ते में आप ऐसा सोचने लगेंगे और ये आपको अपना जिस्म खुद ब खुद अंदर से गवाही देगा। वो चीज़ें जिन्होंने आपको डरा रखा था, वो हकीम, डॉक्टर, वैद्य जो आपसे ये कह चुके कि आपका इलाज नामुमकिन है, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें आपके जहन से सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर बाहर निकल जाने वाली हैं और आप इन बड़ी बीमारियों से मुकम्मल तरीके से दूरी बनाने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं और सलाह देता हूं कि जिस भी भाई को कितना भी पुराना अस्थमा है और कितने लंग्स, फेफड़े सिकुड़ चुके हैं, सांस लेने में कितनी भी आपको तकलीफ़ होने लगी हो, हमारे बताए मुताबिक 1 से 2 दिन आप इसको शुरू में पी लें। जब आपको लगे कि मुझे पूरा आराम मिल रहा है तो आप इसको आगे कंटिन्यू करें। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कितनी भी सांस लेने में तकलीफ़ है इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी और आप मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो चंद चीज़ों से बनने वाला और चंद पैसों में बनने वाला नुस्खा अगर आप नहीं आजमा सकते अपनी तंदुरुस्ती के लिए, तो आप हज़ारों रुपए क्यों खर्च करते हो? तो हज़ारों रुपए खर्च ना करें। चंद पैसों का मतलब 100 से 50 रुपये के दरमियान का ये नुस्खा, क्योंकि 150 रुपये मैंने इसलिए कहा कि जब आप बेहतरीन क्वालिटी का कहीं से शहद लेंगे और बेहतरीन क्वालिटी की कलौंजी लेंगे तो ये 100 रुपये का ख़रीदा हुआ नुस्खा आपको एक हफ्ते 10 दिन से भी ज़्यादा चलेगा। तो इस नुस्खे को आजमाओ और इससे फ़ायदा उठाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी और आपके दिल दिमाग से सारी जमी हुई दहशतें निकल जाएंगी।